हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं रूपा यादव आपका स्वागत करती हूँ मेडिक सजेशन पे। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे आप सब। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही जोरदार तरीके से। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है मुंह का कैंसर, मीन्स माउथ कैंसर और ओरल कैंसर। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हिंदी में है, मुंह का कैंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैंसर, कैंसर के नाम आते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हुआ हो। इसी तरह मुंह का कैंसर भी होता है। इसे ओरल कैंसर या माउथ कैंसर भी कहते हैं। भारत में मुंह के कैंसर के मामले पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण है गुटखा, पान मसाला आदि का अधिक ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से। वही सभी को इस बात को समझना चाहिए कि सिर्फ पान मसाला गुटखा खाने वाले को ही मुंह का कैंसर होता है, तो आपकी ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। मुंह का कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं माउथ कैंसर के एरियाज की बात करें तो मुंह के कैंसर मीन्स लिप का कैंसर, अपर लिप, लोअर लिप, टंग, फिर डॉर्सम ऑफ टंग, साइज ऑफ टंग भी, गम ऑफ मार्जिन्स, टीथ के पास जो जिंजाइवा है दैट इज गम मार्जिन्स, देन फ्लोर ऑफ माउथ, मतलब जीभ के नीचे वाला एरियाज को फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं। फिर बक्कल म्यूकोसा मीन्स चीक के जो लाइनिंग होती है, मीन्स पैलेटल एरिया, दो तलवे को बोलते हैं, या टू पार्ट्स, जो आगे वाला पार्ट्स है द फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड अ हार्ड पैलेट, और पिछले वाला पार्ट यानी कि यूवेला लटका रहता है दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। तलवे का पोर्शन, ये सारी एरियाज या एरिया ऑफ माउथ, इनमें से किसी भी एरिया के कैंसर को माउथ का कैंसर बोलते हैं, हम लोग ये मानते हैं। ओरल कैंसर के खतरा, क्या क्या खतरा हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि मुंह का कैंसर से वही लोग पीड़ित होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसके अलावा जो लोग सही से ब्रश मीन्स मुंह की सफाई नहीं करते हैं और मुंह का कैंसर होने का खतरा अधिक रहता है। वही इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुंह के कैंसर का सबसे ज़्यादा खतरा तंबाकू या उनसे जुड़ी चीज़ें आदि खाने या सेवन करने से भी होती है। तो फ्रेंड, लक्षण या फिर हम कैंसर को कैसे पहचाने, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कैंसर की शुरुआत जो है वो मुंह के अंदर सफ़ेद छाले या छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। वही इन पर समय पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर मुंह का कैंसर बन सकता है या बन जाता है। जैसे मुंह में दुर्गंध आना, आवाज़ में बदलाव आना, चेंजेज इन वॉइस, और मुंह के कैंसर के लक्षण, ये सारी होती हैं चीज़ें जो मुंह का कैंसर मुंह के अंदर कहीं भी हो सकता है। मुंह में घाव होना या फिर सूजन हो जाना या लार में खून निकलना या जलन होना या फिर उस जगह पे सूनता होना, मुंह में दर्द होना आदि मुंह के कैंसर होने की ओर इशारा करते हैं। मुंह के अंदर कहीं पे भी गांठ महसूस होना या फिर मुंह के कैंसर होने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा मुंह के अंदर कोई भी रंग परिवर्तन दिखे तो कैंसर की जांच हमें डॉक्टर से मिलकर एक बार ज़रूर करा लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर से हमें बात करनी चाहिए। मुंह के कैंसर ना हो इसलिए इन बातों की ध्यान ज़रूर रखें दोस्तों।
जिनमें मुंह की कैंसर से बचना है तो जितनी जल्दी हो सके धूम्रपान एवं नशे से दूरी बना लेनी चाहिए। दांतों और मुंह की रेगुलर अच्छी तरीके से सफाई करने से मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बाबंद चीज़ों को कम से कम खाएं। इसके साथ ही ताज़ी मौसमी फल, सब्जी, सलाद अवश्य खाएं। मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव दिखे या फिर मुंह में होने वाली समस्या सही ना हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। कैंसर की शुरुआत में मुंह के अंदर सफ़ेद छाले या कोई दाना जो कि मोर देन 2 वीक्स से परसिस्ट कर रहा है, देन इट शुड बी चेक्ड, दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर। मीन्स क्योंकि पैचेस अपने मुंह में है, आपके मुंह में है एक पैचेस जिसे लिकोप्लैकिया पैचेस कहते हैं, या पैचेस बने हुए हैं, खाना मसालेदार खाने से लगता है, दैट शुड बी चेक्ड। दांत आपके लूज हो गए हैं या दांत गिर रहे हैं। एडवांस एज में लोग इसे डेंचर पहनते हैं। डेंचर इसलिए फिट होता है या फिर फिट नहीं हो पा रहा है तो बिकॉज ऑफ स्वेलिंग या फिर ग्रोथ वहाँ पे है, वो एक सस्पिशन होता है। पेन है, खाना खाने में पेन तकलीफ़ें हो रही है या निगलने में खाने को निगलने में दर्द हो रही है, महसूस हो रही है, देयर विल बी बेसिकली द डायरेक्ट सिम्पटम। कुछ इनडायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं जैसे कि कैंसर किसी कोने में है जो आपको नज़र नहीं आ रही है, पर उसकी वजह से लिम्फ नोड्स हो गया है नेक में, जो जिसे गिल्टियाँ कहते हैं, जो गिल्टियाँ होती है उसे लिम्फ नोड बोलते हैं। लिम्फ नोड हो गया है, दैट शुड बी अ सस्पिशन ऑफ कैंसर। कान में ईयरएक हो रही है, दर्द हो रहा है, कान में पेन है, तो ईएनटी के पास गए, कान देखे, कान नॉर्मल है, दैट्स मीन्स देयर विल बी एन अल्सर इन द माउथ, दैट्स मीन्स नर्व्स को प्रेस कर रहा है जिसकी वजह से वहाँ पेन हो रही है। एंड देन सिम्टम्स की बात करें, जनरल सिम्टम्स की, तो वेट लूज होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये सारी सिम्टम्स माउथ कैंसर में पाई जाती है। भारत में मैक्सिमम केसेस में माउथ कैंसर्स पाए जाते हैं। इसका सिंगल मोस्ट रीजन है इज टोबैको, मीन्स तंबाकू। टोबैको किसी भी फॉर्म में कार्सिनोजेनिक है। टोबैको चबा रहे हैं, मुंह में दबाए रखे हैं एक ही प्लेस पे, दैट इज़ द कार्सिनोजेनिक है टोबैको। आप लगे रहे हैं, जैसे आपका गुल है या एक मंजन है, जो लोग गुल यूज़ करते हैं, वो रेगुलर यूज़ करते हैं, तो वो दिन भर मंजन ही करते रहते हैं, दैट इम्पीडेंस कॉजेज टू अ कैंसर। देन बेटल नट जो एक एक्सक्लूसिव इंडिया में पाया जाता है, दैट इज़ अ पान। तो इसमें स्टडी हुई है कि बेटल नट या लीफ ऑफ बेटल नट या बेटल नट का जो पान का पत्ता से पान बनाया जाता है वो भी कार्सिनोजेनिक है, दैट कैन लीड टू कैंसर। देन टोबैको इन अदर फॉर्म, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग सिगरेट, बीड़ी पी रहे हैं, पाइप है, सिगार है, दीज आर आल्सो प्रीडिस्पोज टू कैंसर। देन एल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, वो भी कार्सिनोजेनिक है। देन कुछ रीजन्स और हैं, वो भी इंडिया में कुछ ज़्यादा कॉमन नहीं है, लाइक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, सन रेज विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अ लोअर लिप कैंसर,
नॉर्मली वाइट पीपल्स में ज़्यादा पाया जाता है। कुछ पेपिलोमा वायरस है जो दैट ऑल्सो बी अ काउज कैंसर, बट देर आर नॉट कॉमन इन इंडिया। सिंगल मोस्ट रीजन फॉर कैंसर in India is tobacco. परीक्षण, कैंसर के परीक्षण करने पे हमारे मुंह के कैंसर बहुत ही आसान और इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बहुत ही आसान तरीके से डायग्नोस हो सकती है। डायग्नोस में सबसे आसान तरीका है वो है कि एग्जामिनेशन। जहां आपने एग्जामिन करा, कैंसर आपके पकड़ में आ गया, बट एग्जामिनेशन के पहले वाला स्टेप अगर आप लेते हैं, कोई भी पेशेंट है, चाहे वो पढ़ा लिखा पेशेंट है या फिर विलेज का पेशेंट है या इलिटरेट पर्सन है, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ जो आपके मुंह में होगी, तो हर आदमी तो उसे समझ आता है कि मुंह में कोई गड़बड़ियाँ चल रही है या कुछ गड़बड़ी तकलीफ़ है दायक है। तो कोई दाना हुआ है या कोई छाले हुए हैं, तो को ग्रोथ हुई है, खाने पर लग रहा है, कोई नोड्यूल्स या स्वेलिंग उसको टच करने पे ब्लीड कर रहा है, तो पेशेंट खुद ही समझ आता है कि मुझे कोई एबनॉर्मल छाला हुआ है। देन ही कंसल्ट विथ अ डॉक्टर। डॉक्टर ने चेक करते ही समझ आने लगा कि ये ओरल कैंसर तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ओरल कैंसर इस मामले में एक अच्छा कैंसर है। जल्दी समझ आती है कि जहाँ आपके मुंह खोला, आपके टेस्ट हुए, उससे आपकी ग्रोथ और छाले नज़र आ गए। लेकिन अगर आपको सस्पिशन है कि ये कैंसर हो सकता है, तो देन कम विद द नेक्स्ट स्टेप। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ द बायोप्सी। कोई भी कैंसर और बॉडी में हो तो डायग्नोसिस कैंसर की तभी बनती है जब उससे बायोप्सी ली जाए। बायोप्सी में टुकड़ा ली जाए, पैथोलॉजी में जांच होती है, उसे कैंसर निकलता है, एंड देन डायग्नोसिस कैंसर की बनती है। एंड सेम प्रोसेस इन द माउथ कैंसर। अगर आपके ग्रोथ दिखी, छाला देखा या फिर दाना देखा है, तो आपने उसकी बायोप्सी कराई। बायोप्सी अगेन बहुत आसान है, छोटी ग्रोथ है, पूरी निकाल दिया, दैट इज एक्सीजन बायोप्सी। पूरा निकाल दिया विथ अ वाइड मार्जिन, निकाल कर आपने पैथोलॉजी में अपनी जांच के लिए भेजा, कैंसर पाया गया, तो ट्रीटमेंट शुरू हुई। अगर कैंसर नहीं निकला तो बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि आपने उसे पूरा निकाल दिया। सपोर्ट ग्रोथ, सपोज ग्रोथ बड़ी है, मास बड़ा है, पूरा निकाल सकते हैं, तो आपने उसका अगर पूरा ना निकाल सकते तो आपने उसका पूरा टुकड़ा निकाल दिया। दैट इज अ समथिंग नॉन एज अ इंसिजन बायोप्सी। आपने इंसिजर करके टुकड़ा निकाल दिया, बायोप्सी के लिए भेज दिया। पंच बायोप्सी है, आपने टिश्यू का पंच लिया, इंस्ट्रूमेंट से आपने भेज दिया, फॉर बायोप्सी टिश्यू का पंच लिया। तो बेसिकली डायग्नोसिस का जो रूल है वो कैंसर में एग्जामिनेशन, डॉक्टर एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके बायोप्सी लेंगे, बायोप्सी के रिपोर्ट के बाद आपके कैंसर की डायग्नोसिस बन जाएगी। एंड सपोज कैंसर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, अगर रिजल्ट सच में उसे कैंसर है, तो दैट इज अ काउच कैंसर की किस स्टेज पे है, कितना फैला हुआ कैंसर है। अगर बड़ा ग्रोथ है
आपको लग रहा है कि कहीं फैला हुआ है, जैसे कि बोन में आ गया या अलग अलग एरियाज में या लिम्फ नोड में है। एंड नंबर 4, द नेक्स्ट स्टेप, सिटी स्कैन कराएंगे एंड सी द एक्सटेंट टू डिजीज, डिजीज कितनी तक फैली हुई है। अगर सपोज टंग के पीछे वाले पोर्शन में कैंसर है, आपको सस्पिशन है कि कहीं और या कहीं कैंसर ना हो, आपने एंडोस्कोपी करा ली, आपने डायग्नोसिस एंडोस्कोपी करा के सीधा वेरियस एरिया की कहीं कोई दूसरे एरियाज में कहीं कैंसर तो नहीं फैला है। एंड देन सपोजिंग इट्स अ स्टेज, ज़्यादा फैला हुआ है बॉडी में और भी कहीं फैला हुआ है, तो आप पेट स्कैन कराने की भी ऑप्शन है। पेट स्कैन से यू विल नो द कि बॉडी में वहीं कहीं और कैंसर तो नहीं फैला हुआ। सो डायग्नोसिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन, बायोप्सी, देन द स्टेजिंग एंड वेरियस आपके इन्वेस्टिगेशंस एंड मोडालिटीज टू सी कि कैंसर की क्या स्टेज है। अब हम बात करेंगे कि कैंसर, ओरल कैंसर की क्या क्या हम इलाज करवा सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं। तो कैंसर का इलाज का देयर आर 3 पिलर्स, दैट इज फर्स्ट सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी और तीसरा केमोथेरेपी। सपोज ग्रोथ छोटी है, ग्रोथ है तो लोकल सर्जरी कर दी, उसको पूरा निकाल दिया विथ अ वाइड मार्जिन, मार्जिन के लिए, मार्जिन के डेप्थ में आपने निकाल दिया। पैथोलॉजी में आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, पैथोलॉजी जांच होगी तो प्लीज चेक द मार्जिन, उसकी गहराई में मार्जिन चेक कर लेंगे कि कैंसरस सेल कहाँ तक है कि या है कि नहीं, कोई कैंसर सेल्स मार्जिन पे नहीं है, दैट मीन्स ग्रोथ पूरी निकल गई है, जिसे कमांडो। तो प्राइमरी जहाँ पे है, ग्रोथ जहाँ पे है वो वाला एरिया आप रिमूव कराएंगे। कैंसर नीचे की मैंडिबल बोन पे जाकर अक्सर स्प्रेड हो जाता है। जो मैंडिबल का भी आप की पार्ट आप रिमूव करेंगे, नेक पे गिल्टियाँ आपकी है, देयर आर 300 नोड्यूल्स इन वन साइड। तो गिल्टियाँ की अलग अलग एरियाज होती है, एरिया फर्स्ट, एरिया सेकेंड, एरिया थर्ड, एरिया फोर्थ और फाइनली एरिया फिफ्थ। तो किस एरिया तक आपके लिम्फ नेक नोड्स इन्वॉल्व्ड हैं, ऊपर की तरफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तो नेक सुप्रा ओमोहेड करा तो ऊपर की लिम्फ नोड निकाल दें। अगर पूरे नीचे तक की लिम्फ नोड तो पूरे आप एक साइड की नेक पूरी लिम्फ नोड निकाल लेंगे, दैट इज अ रेडिकल लिम्फ डाइसेक्शन। कमांडो सर्जरी में आपका प्राइमरी ग्रोथ प्लस द मैंडिबल प्लस द नेक्स्ट डाइसेक्शन, तो ये सर्जरी करके आप कैंसरस सेल्स को निकाल सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ आती है कि रेडियो थेरेपी। छोटी ग्रोथ है, इनएक्सेसिबल एरिया है, सर्जरी वहाँ पे थोड़ी मुश्किल लग रही है, जैसे फ्लोर ऑफ माउथ है, आपको लग रहा है कि सर्जरी थोड़ी बड़ी करानी पड़ेगी छोटी ग्रोथ के लिए, एंड देन यू कैन गो फॉर द एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी, कि आप रेडियोथेरेपी करके भी उसे रिजल्ट्स को अच्छी पा सकते हैं। रेडिएशन से भी ये कैंसर ख़त्म करा जा सकता है। फिर रेडिएशन का रोल आता है विद द सर्जरी, कि आपने सर्जरी करी, ग्रोथ निकाल दी, देन यू विल बी अ डबल इंश्योर कि कोई कैंसर सेल ना छूट गई हो। आपने पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी की,
तो आपकी सर्जरी भी हो गई, रेडियोथेरेपी भी हो गई, तो दोनों आपने एश्योर की कि कहीं आपने कैंसरस जड़ से हटा दिया है। ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। तीसरी बात आती है केमोथेरेपी की। केमोथेरेपी का रोल जनरली सपोर्टिव रोल है, इन सेंस कि रेडियोथेरेपी के साथ केमोथेरेपी चलती है, या फिर सर्जरी के साथ केमोथेरेपी चलती है, या सर्जरी के पहले भी चलती है। इन केस ग्रोथ, आप सर्जरी करानी है, ग्रोथ बड़ी है, आपको लग रहा है कि ऑपरेशन से नहीं निकल पाएगी, तो इन वन ग्रोथ तो पहले साइकिल केमोथेरेपी को चलाते हैं। तो केमोथेरेपी चलाने से वह ग्रोथ श्रिंक हो जाती है, मीन्स छोटी हो जाती है या फिर सिकुड़ जाती है, ताकि वो फिर सर्जरी से निकाला जा सके। सिमिलरली सर्जरी के बाद हमें रेडियोथेरेपी कराई, साथ में आपने वेरी श्योर आपने कुछ साइकिल्स चला दिए ताकि बीमारी खत्म हो जाए, तो उससे आप टाइमली डिजीज डायग्नोस हो, टाइमली ट्रीट कराए जाए, देन रिजल्ट आर वेरी गुड एंड प्रोवाइड डायग्नोसिस अर्ली इवन लेट स्टेज। लेट स्टेज में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्नोसिस है ओरल कैंसर में, बट एडवाइसेबल यही है कि जल्द डायग्नोसिस कराएं और जल्द उसे ट्रीट कराएं। ओरल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? प्राइमरी रीज़न इस तंबाकू अगर लेते हैं तो उसको छोड़े नहीं, या छोड़ नहीं पा रहे तो कम करें, मात्रा उसकी कम करें। सपोज पान खाते हैं तो उसे लिमिट करें, डोज द नंबर ऑफ पान यू हैविंग पर डे। अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको आप मॉडरेशन में पीजिए। समझने की बात यह है कि मॉडरेशन और हर चीज़ अलाउड है, मॉडरेशन में हर चीज़ अलाउड है, वेयर इट्स बिकम अ हैबिट कि मुझे 1 डिब्बी या 2 डिब्बी रोज़ सिगरेट पीनी है, मुझे इतनी पैकेट तंबाकू को रोज़ लेनी है, इतना मुझे अल्कोहल पीनी है, देन दैट्स बिकम अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑल दीज आर कंटेन द कार्सिनोजेनिक। सो एडवाइसेबल यही होगी कि नहीं लीजिए, एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग देन बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं ले रहे, तो उससे उसको मॉडरेट करके क्वांटिटी कम कीजिए ताकि वो आपकी रिस्क फैक्टर ना बने। ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस इज़ अ वेरी ईजी ट्रीटमेंट, इज़ अ वेरी रिवार्डिंग रिजल्ट। ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे हैं, अर्ली कैंसर में तो डिजीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एडवांस कैंसर में भी सर्जरी आजकल बहुत एडवांस हो चुकी है, उसमें कि डिजीज़ ख़त्म हो जाती है, एंड द प्रोग्नोसिस सर्वाइवल फॉर मेनी ईयर, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि जल्द पकड़ में आ सकती है, तो अवेयर होनी चाहिए पब्लिक में। कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स या आपको समझ आए कि ये हमारे मुंह में दाने पड़े हैं, या फिर छूने पे जल्द ही ब्लीड कर देता है, या फिर छाले हैं, तो फिर आप तुरंत उसे इग्नोर ना करें, आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और कंसल्ट कराने की ये बहुत ही ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही, आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।